Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. नहीं, इस लेक्चर में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ, but definitely I'm going to share my experience when I recently visited Vrindavan. तो मैंने कुछ वीडियोस कुछ शूट किया और you can say it's a vlog या कुछ मैंने थोड़ी वीडियोस मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. This is sometimes पढ़ाई के साथ साथ you have to be in that spiritual journey so that your mind can remain peace, your heart can be in peace. तो मैं इसीलिए एक छोटा ये मैं लास्ट मंथ गई थी तो लेकिन मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी या वीडियो में एडिट नहीं कर पाई थी तो उससे आई कैन नॉट शेयर दैट बट सिंस मैंने अब एडिट कर ली है वो वीडियो अच्छे से तो आई रियली वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस कि मैंने वहाँ क्या क्या देखा मेरा क्या एक्सपीरियंस था हाउ डिवोशनल हाउ स्पिरिचुअल इट वॉज बहुत ही पीसफुल बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस एंड आई विजिटेड वृंदावन विद माई फैमिली मेरी मदर के साथ में गई थी एंड इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस सो आई वांट टू शेयर और आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे अच्छे व्यूज दीजिएगा बताइएगा कि आपको कैसा लगा एंड जब भी मेरी कोई ऐसी विजिट रहेगी और आई कुड हैव सम न्यू एक्सपीरियंस इन माय लाइफ बिकॉज पढ़ाई तो साथ में चलती ही है but at the same time we should also have such experience in our life because ultimately this will help you to grow in your life right mentally intellectually emotionally आप spiritually बहुत grow करते हो सो मैं आपको अब वीडियो शेयर करने वाली हूँ एंड दिस इज माय वृंदावन विजिट तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा इफ यू वांट सम मोर वीडियोस लाइक दैट एंड वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ में ये वीडियोस डालती रहूंगी और प्लीज शेयर कीजिएगा और keep motivating me like this things and now the video start here and we are ready here sitting in bus she's my friend Swati and we were traveling by bus एंड दिस इज़ माई नामजप काउंटर इट इज़ बीइंग सेड कि जब भी हम किसी रिलीजियस प्लेस जाते हैं भगवान के दर्शन करने जाते हैं और जब हम भगवान का नाम लेते हैं जितना ज़्यादा उतना मल्टीपल टाइम्स हमको लगता है 1000 गुना ज़्यादा हमको लगता है और यहाँ पे हम सबका वेट कर रहे थे एंड कि सब लोग आ जाए और हमारी बस निकल पड़े बस के लिए और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी बाहर इतना सुंदर वेदर है और बस में भजन की जैमिंग चल रही हो व्हाट एल्स यू वांट इतना सुंदर लग रहा था और लास्ट में आप देखिएगा माय मदर मेरी मम्मी को आप देखिएगा शी स्माइलिंग लुकिंग एट अस एंड शी इज सो क्यूट यू कैन सी हर स्माइल आप देख सकते हो शी स्माइलिंग लुकिंग एट अस शी सो क्यूट हम एक्चुअली बस की लास्ट सीट पे बैठे हुए थे बच्चे मतलब हम लोग पीछे बैठे हुए थे और ये अब हमारी बस वृंदावन को चल पड़ी है इतना अच्छा लग रहा था सब भजन बस में भजन चल रहा है राधा 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 सब बोल रहे हैं और ये रास्ते में रामगंगा पड़ती है रामगंगा का पुल है हमारे यहाँ रामगंगा का मेला लगता है बहुत ही फेमस है बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और बस में भजन खूब ज़ोर ज़ोर से चल रहा था और वापस से यू कैन सी माई मदर शी विल लुक एट अस एंड स्माइल सी अब वो हमको देखेंगी और स्माइल करेंगी एंड दिस इज़ सो गुड और ये इतना अच्छा लगता है बस में खूब भजन चल रहा था मम्मी एंड शी इज़ सो क्यूट शी इज़ लुकिंग फ्रॉम फार एंड हमको देख के स्माइल कर रही थी वो एंड लेटर ऑन फिर हमने भी क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था हमने भी इस ड्रामे को ज्वाइन किया हम लोग भी साथ साथ में भजन खूब गा रहे थे आप देख सकते हैं खूब मज़ा आ रहा था हम लोगों ने भी ज्वाइन किया वृंदावन वृंदावन एंड शी स्वाति एंड शी रिकॉर्डेड मी बिकॉज मैं रास्ते में सो गई थी बिकॉज एज आई हैव अ मोशन सिकनेस तो उसने रिकॉर्ड किया और भजन पूरे रास्ते पर बहुत राधा 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 भजन चला और मैं सो गई थी हालांकि मैं बीच में उठ गई थी ऐसा नहीं था देन फिर उसके बाद एक बार हमारी बस बीच में रुकी और ये मेरी आंटी हैं ये मेरी मम्मा है और ये तो स्वाति है आप जानते हैं और मैं इन लोगों को बोल रही थी टू से हाई इन माय वीडियो एंड हाउ क्यूटली दे आर सेइंग दे आर डूइंग इट दे आर सेइंग हाई सब हाई और मैं आंटी यहाँ देखो आंटी हाई कर रही हैं और एक्चुअली हमारी बस ना कचला रुकी थी वहाँ पर पता है इतने सारे बंदर हैं वहाँ की छोले चाट एक्चुअली बहुत फेमस है हमने भी खाई थी वहाँ पे ऑफ कोर्स इट वाज वेरी टेस्टी बहुत टेस्टी थी उसके बाद हमारी बस सीधे हमारे डेस्टिनेशन वृंदावन में रुकी थी आप देख ही सकते हैं राधा कृष्ण जी की बहुत सारी फ़ोटोज़ वॉल्स पे एक्चुअली वृंदावन पहुंचने से पहले ही आपको पता चल जाएगा वहाँ की गलियाँ वहाँ हर जगह राधा कृष्ण की फ़ोटोज़ हर जगह आपको देखने को मिलेंगी और इतना अच्छा लगता है वहाँ पे पहुँच के
हर जगह। और ये तो आप देख ही सकते हैं, वहाँ पे लिखा है मेरो वृंदावन। सो इट इज़ लाइक आर वृंदावन, हमारा वृंदावन है। इतनी खुशी हो रही थी वहाँ पे पहुँच के, एंड सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, यू कैन ओनली फील। कुछ फीलिंग्स होती हैं, यू कैन ओनली फील इट। उसके बाद मैं और स्वाति सबका मम्मी, हम अपना बैग उठा के हम लोग चल पड़े। हम फाइनली पहुँच गए थे, एंड देन वी वर सेइंग कि हाय बोलो, वीडियो में हाय बोलने के लिए बोल रहे थे। एंड देन मेरी मम्मा बोल रही थी कि हाय नहीं, राधे राधे, राधे राधे बोलो। एंड शी वॉज, हालांकि आंटी ने एक बार हाय किया भी, बट मम्मा बोल रही थी कि नहीं नहीं, राधे राधे से राधे राधे। सो वी आर सेइंग राधे राधे। और ये यहाँ की कुछ गलियाँ हैं, आप वॉल्स में छोटे छोटे आइकन्स देख ही सकते हैं। यहाँ पे सब राधे राधे राधे। और ये एक्चुअली यहाँ पे लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, पता है। ये भी जो लोग भी पैदल चल रहे हैं, यहाँ पे पैदल परिक्रमा लगाई जाती है, तो लोग चलते हैं। और इसके बाद हम फाइनली निकल गए बरसाना के लिए। इसके बाद सबसे पहले हमने सोचा कि हम राधा रानी की महल बरसाना दर्शन करेंगे। और मैं यहाँ पे लिटिल सबकी छोटी छोटी वीडियो बना रही थी, और ये आंटी है, मैं उनके साथ फ़ोटो क्लिक करी थी। हम यहाँ पे पहले पहले यहाँ से बस से भी जा सकते हैं, ऑटो से भी जा सकते हैं, दोनों से। लेकिन उस समय बस अवेलेबल थी नहीं, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम ऑटो से जाएंगे। तो हम सब ने कंबाइन एक ऑटो किया और हम बरसाने के लिए निकल गए। और ये देखिए सब बस वृंदावन, जो बरसाना है वृंदावन से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर। तो रास्ते पर हम लोग खूब राधा 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 रानी का भजन, आप सुन ही सकते हैं, हम करते हुए जा रहे थे। खूब राधा रानी का भजन किया। मेरी मम्मा भजन गा रही हैं। और ये रास्ते में जो है ये रंगीली महल पड़ा, अगर आप देखेंगे इतना सुंदर है ना। रंगीली महल है, कीर्ति महल है। कीर्ति महल और कीर्ति मैया जो है वो राधा रानी की मैया है, माँ है उनकी। ये देख सकते हैं आप, रंगीली महल है, ये कितना सुंदर है यहाँ पे। और हम लोग रास्ते पर बस भजन गाते हुए जा रहे थे। और ये हम श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, हम ये गाते। एक्चुअली श्री हरिदास, हम लोग जो जुड़े हैं वो स्वामी श्री हरिदास जी से जुड़े हैं। स्वामी और श्री हरिदास जी ने ही बांके बिहारी जी को निधि वन में प्रकट किया था, तो इसीलिए ये हम बोलते हैं श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी, ऐसे हम भजन गाते हैं। यहाँ हम फाइनली बरसाना पहुँच गए थे। और यहाँ पे मम्मी एक्चुअली मुझे दिखा रही थी कि अनु देखो कि वहाँ बहुत दूर से ना बरसाना राधा रानी का महल दिखता है। तो वहाँ से हम जब रास्ते में थे तो हम बिल्कुल पहुँच गए थे बरसाना, तो वहाँ से दूर से राधा रानी का महल दिख रहा था। तो मम्मी दिखा रही थी। एक्चुअली बहुत ऊँची अटारी वाली उन्हें कहा जाता है, राधा रानी जो ऊँची अटारी की जाए, तो बहुत ऊँचे महल में रहती, महल है ऊँचे ऊँचे, तो बहुत दूर से दिखाई दे जाता है उनका महल जब हम ऑटो से रास्ते से जाते। कि अच्छा उनकी बरसाने में जैसे हम एंटर करते तो दिखने लगता है कि उनका महल, अच्छा वो दूर से तो वो महल दिख रहा था। तो मम्मी मुझे दिखा रही थी कि सी राधा रानी का महल देखो। और फिर हम ज़ोर ज़ोर से राधा 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 बोल रहे थे, क्योंकि हम पहुंच गए थे फाइनली। एंड फाइनली हम बरसाना पहुंच गए थे। हम राधा रानी के महल में, यहाँ पे लिखा भी है मेरी लाडो का बरसाना। तो ये नाम ही उनको बरसाने में लाडो कहा जाता है। राधा रानी श्री जी हमारी लाडो। और एक्चुअली दो तरीके हैं, आप वहाँ पे एक सीढ़ियों के थ्रू आप जा सकते हो और एक परिक्रमा लगा के भी। हम सीढ़ियों के थ्रू गए थे वहाँ ऊँचे महल। और ये हम देखो यहाँ पे हम महल में पहुँच गए, और ये भी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तब ऊपर जाके आपको दर्शन मिलते हैं। और ये यहाँ से पूरा बरसाना गाँव दिखता है। और ये मम्मी आगे आगे चल रही थी। और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना, आपको मैं पिक्चर्स लगा दूंगी। अभी एक मैंने फ़ोटो क्लिक की है यहाँ पे, कैसे ऊंचा ऊंचा आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको कुछ मैं पिक्चर्स लगा दूंगी अभी। तो मम्मी चल रही थी आगे आगे। अब ये सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ेंगी, तब ऊपर जाके वहाँ पे जाके राधा रानी मिलेंगी। तभी ऊँची अटारी में कहा जाता है कि वहाँ जाके रहती है। आई वंडर कैसे कृष्ण जी इतनी दूर से वृंदावन से बरसाना यहाँ आते थे राधा रानी से मिलने, और ऊँची अटारी में वहाँ उनसे मिलने के लिए आते थे। सो बहुत बहुत अच्छा भी लगता है। और
और ये है ऊँची-ऊँची सीढ़ियाँ, यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के आपको मैं दिख रही होंगी वहाँ पे इन बाइक शॉट। तो वो यहाँ से चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है, तब आपको लाडो के दर्शन प्राप्त होते हैं और सब देख रहे थे। फाइनली हम ऊपर चढ़ गए और मेरी लाडली जू, जो यहाँ पे लिखा है मेरी लाडली जू, लाडो के दर्शन के लिए सब बहुत ही बेताब थे, खड़े थे। बहुत क्राउड था ऑब्वियसली, क्योंकि सब राधा रानी के, श्री जी के दर्शन के लिए फाइनली दर्शन हो गए। राधे राधे ज़ोर-ज़ोर से सब बोल रहे थे। श्री जी के दर्शन इतने सुंदर हुए, आप सुन सकते हैं। और ये फाइनली दर्शन करके हम वापस आ रहे, मेरी मम्मा ये सब वापस आ रहे थे, और ये मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं मेरी लाडली जू। और ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर चढ़ के हम जाते हैं, वहाँ ऊपर जाके अटारी में राधा रानी रहती हैं। एक्चुअली देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस पिक्चर। ये स्वाति है, यहाँ बीच में बैठी थी। जब हम वापस आ रहे थे ना, तो हम लोगों को स्पेस नहीं हो रही थी बैठने के लिए, कि उस ऑटो में हम लोग आ रहे थे, तो हमने ना उसको बीच में बेचारी को बैठाया, एंड बेस्ट हाउ स्वीटली शी सिट बिटवीन अस, एंड उसने एडजस्ट किया। उसकी जगह ही नहीं थी, सीट पे नहीं बैठी, वो एक्चुअली नीचे बैठी हुई है। तो और फिर उसके बाद हम निकल गए प्रेमान महाराज की दर्शन के लिए। ये मेरी मम्मा है, हम सब लोग बोल रहे, ये मेरी स्वाति है ऑब्वियसली, राधे राधे, और ये आंटी हैं। हम सबको मैं राधे 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 बोलने के लिए कह रही थी। और हम लोग पता है इतना थक चुके थे, बरसाना गए, बरसाने फिर हमने परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा के फिर हम केली कुंज में, क्योंकि रास्ते में ही परिक्रमा जब आप लगाते हो तो वहीं पे केली कुंज पड़ता है, वहाँ पर आपको प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कर मिलते हैं। और आपको पहले से ही स्पेस ना लेके रखनी पड़ती है, क्योंकि 12 बजे लोग बहुत बहुत पहले 12 बजे 1 बजे 2 बजे लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि जगह नहीं मिलती, इतना रश होता है। ये मैं इन बिटवीन कुछ फ़ोटोज़ मैं क्लिक कर रही थी। और ये एक्चुअली नाम जप काउंटर के लिए बेचने के लिए आए थे सब। वहाँ वहाँ हर किसी के हाथ में नाम जप बीट बैग्स आपको मिलेंगे, हर कोई माला जप रहा है, हर कोई राधा नाम जप रहा है। ये सब हम लोग रंगोली बना रहे थे प्रेमानंद महाराज जी की वेलकम के लिए। हम लोग बाय द टाइम इतना टायर्ड हो गए थे, और ये मैं रंगोली बना रही थी। ये स्वाति ने रिकॉर्ड किया, मेरी मम्मा मुझे बोल रही थी, मैं रंगोली बना रही थी। आई विल शो यू दिस कंप्लीट रंगोली, मैं पिक्चर्स की लगा दूँगी। तो वहाँ पे आपको निकलना पड़ता है, वहाँ बहुत जल्दी आपको निकलना पड़ता है, तभी हम लोगों ने जल्दी-जल्दी वहाँ हम लोग परिक्रमा लगाए। हम लोग इतना थक गए थे, बरसाने सीढ़ियाँ चढ़े, वापस गए, क्योंकि इतना डिस्टेंस है। लेकिन हम लोग सब इतने एक्साइटेड थे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए, क्या हम लोग की थकावट कुछ भी मैटर नहीं करती। जब आपको प्रभु के दर्शन मिलने जा रहे हो, तो कोई थकावट मैटर ही नहीं करती, और सब अपने-अपने हिसाब से सेवा करते हैं। कोई रंगोली की, कोई सफाई कर रहा है, सब अपनी-अपनी सेवा करते हैं राधा रानी के लिए, प्रेमानंद महाराज जी के लिए, वेलकम के लिए। सब अपने-अपने लिए जितना कोई कर सकता है, कोई फूल सेवा कर रहा है, कोई सोनी सेवा जिसे बोलते हैं, एक्चुअली सफाई जब आप झाड़ू लगाते हो उनके वेलकम के लिए। देखिए कोई फूल सेवा कर रहा है, सब लोग दर्शन लगा के लाइन से खड़े, इतना रश था। हर किसी की के अपने-अपने एक्सपीरियंसेस थे, कैसे वो प्रेमानंद महाराज जी से जुड़े, कैसे उनके एक्सपीरियंस थे। एक एक एक्सपीरियंस हमारे था कि हमारे पीछे ना एक किन्नर थे, जो वो बैठे हुए थे। ये रंगोली मैंने बनाई है, और ये स्वाति एक्चुअली रिकॉर्ड करी है हम लोग की वीडियो। तो मैं आपको ना एक बताती हूँ। तो पीछे ना एक आए थे, ये किन्नर आई थी, तो वो नागपुर से आई थी इतनी दूर यहाँ पे। तो उनका कहना था कि वो सिर्फ़ उनको जुड़े हुए सिर्फ़ 10 दिन हुए हैं, और उनको इतना अटैचमेंट प्रेमानंद महाराज जी से हो गया था, और वो अभी से राधा नाम, तुलसी माला, वो इतना जुड़ गई थी राधा रानी से। तो सबके अपने-अपने एक्सपीरियंसेस है, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस है। आप प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस, कैसे आप प्रेमानंद महाराज जी से जुड़े, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आपको कौन-सा पार्ट वीडियो में सबसे अच्छा लगा। आपको प्रेमानंद महाराज जी के भी मैं दर्शन कराऊँगी, उनकी वीडियो मैं लगाऊँगी यहाँ पे। और यहाँ पे ये नाम जप काउंटर बेचने के लिए आए थे। वही मैंने बोला ना कि सब अपनी-अपनी सेवा कर रहे थे, और हम उनका वेट कर रहे थे। जब हम वेट कर रहे थे, बाय द टाइम हमने कुछ पिक्चर्स वहाँ पे क्लिक करी, वीडियो रिकॉर्ड करी, क्योंकि ये मेमोरी है। हम आँखों से तो कैद कर ही रहे हैं, लेकिन फ़ोन है, कैमरा है, तो हम ये वीडियो क्यों नहीं, एक मेमोरी, ये रंगोली मैंने पूरी कंप्लीट बनाई थी। तो और ये मम्मा और आंटी ना फ़ोटो क्लिक कर रही थी, जो रंगोली से हमने बनाई थी। तो हम अपनी जो यादें हैं उनको क्यों ना हम कैप्चर करें। और प्रेमानंद महाराज जी के आने से पहले जो उनके शिष्य हैं, उनके जो सेवक जितने भी हैं, वो पहले आते हैं और लोगों को डूज़ एंड डोंट्स बताते हैं, और जो भी और फूल की सेवा, जो भी सेवा होती है, वो सब वहाँ पे डेकोरेशन किस-किस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे होने चाहिए, भीड़ कहाँ पे है, पूरा मैनेजमेंट, मतलब जितना भी सब कुछ वो देखते हैं, आके हैंडल करते हैं। और बहुत प्यार से सबको बोलते हैं कि यहाँ ये पूरी रस्सी ना, ये यहाँ पे पूरी एक रोप, बड़ी सी रस्सी लगाई जाती है, जिसके पीछे हम लोग खड़े होते हैं। और ये बाय द टाइम हम वेट
कर रहे थे प्रेमानंद महाराज जी का। बहुत टाइम से तो हम राधे 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 भी बोल रहे थे और हम लोग कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे बहुत सारी वहाँ पे। और एक्साइटमेंट, अब आप देखो थके हुए भले ही हम लोग हैं, लेकिन हमारी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी उनके दर्शन करने की। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इन सब की बनाई और क्योंकि मेरी माँ, सब लोग थक गए थे, बट ऑफ कोर्स वी वर सो एक्साइटेड। हम राधा राधा नाम ले रहे थे और हम ही नहीं, मतलब कितने लाखों में भीड़ आई हुई थी। सब सब लोग सब दर्शन के लिए आए थे, सब उनकी एक झलक के लिए आए थे। क्योंकि अब मुझे महसूस हुआ, जब उनके दर्शन हुए तो मुझे महसूस हुआ कि वो क्या डिवाइन एक्सपीरियंस है। वो स्वयं श्री जी हैं, राधा रानी ही हैं, उनका ही स्वरूप हैं वो। तो इसीलिए, और उनकी एक झलक पाने के लिए सच में क्यों ये पूरी, आप जब खुद दर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों हम पागल हैं। भगवान के दर्शन के लिए हम जैसे पागल होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे ये एक सामने हमारे थे वो कुछ एयर बैलून है, उसको उड़ा रहे थे। और वो बहुत अच्छा, मतलब अपने अपने हिसाब से जो कोई सेवा, मतलब जिस तरह से हम वेलकम कर सकते हैं प्रभु का, वैसे हम वेलकम कर रहे थे। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। सब राधा 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 इतनी थी, सब हर कोई कीर्तन करता है राधा राधा का, बहुत अच्छा लगता है। कोई रंगोली बना रहा है, कोई सेवा कर रहा है। और ये मैं बस वीडियो रिकॉर्ड करी थी सबके साथ। आंटी है, मम्मा है, स्वाति है, सबके साथ, और खुद को रिकॉर्ड करी थी। क्योंकि ये दिस इज़ ये कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं ना, वंस इन अ लाइफ मोमेंट्स होते हैं वैसे। और वहाँ पे जो उनके सेवक हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो आते हैं पूरा फूल, जो जो चीज़ें हैं उनके वेलकम के लिए और खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करते हैं, जैसे ज़रूरत होती है लोगों को बताते हैं। और पता है लाउड स्पीकर पे वो सबको डूज़ एंड डोंट्स बताते हैं कि फ़ोन अगर रिकॉर्ड करना है, आपको लाइन के पीछे रहना है, कैसे करना है, वो सब बताते हैं आपको। कि इस तरीके से देखो, पूरे ये आप देख रहे होंगे। फूल लेके डाल दीजिए अपने सामने। कोई जिम्मेदार श्री के हमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, उनके ऊपर फूल नहीं डालना है। अगर किसी के भी हाथ में फूल है, अगर पूज्य महाराज श्री के ऊपर डालने की सोच रहे हैं तो कृपया फूल को पूज्य महाराज श्री अनाउंसमेंट हो जाने के बाद कि फूल उनके ऊपर फूल नहीं डालें, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर, क्योंकि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और अगर फ़ोन से रिकॉर्ड करें तो उसकी फ्लैश लाइट बंद रखिए, इस चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट हुआ था। और हम सब लोग अभी वेट ही कर रहे थे कि प्रेमानंद महाराज जी आएंगे, उनके दर्शन कर। एंड ये कुछ मैंने पिक्चर्स वापस वो क्लिक करी सबके साथ। और ये मेरी मम्मा है, आंटी हैं, स्वाति है, सबके साथ पिक्चर क्लिक करी और हम सब बैठे थे वहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैंने बैठ के सबके साथ पिक्चर क्लिक कराएंगे, रंगोली बनाई। और फाइनली प्रेमानंद महाराज जी के आने का टाइम हो गया था। और उनसे पहले ही वो अनाउंसमेंट होता है, ऑब्वियसली पूरी सिक्योरिटी आती है, पूरा पहले मैनेजमेंट चेक किया जाता है कि प्रॉपर जो भीड़ है वो अपनी जगह पे जो है वो रस्सी के पीछे है कि नहीं है। और पूरी सिक्योरिटी आप देख सकते हैं अच्छे से। उनका पहले मैनेजमेंट चेक किया, देखा जाता है कि भीड़ बीच में ना आए। उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए पूरी सिक्योरिटी के साथ आप देख सकते हैं। और ये भीड़ को एक्चुअली क्राउड मैनेजमेंट के लिए, स्पेसिफिकली क्राउड मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज़ बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाता है ना, इसलिए ये किया जाता है। और इसलिए बहुत, और सब अपनी, और देखो ना, सब अपनी अपनी सेवा ही तो कर रहे हैं। और उससे पहले, सबसे पहले श्री जी आती हैं और आप दर्शन कर लीजिए उनके। और जस्ट लिसन इट। देखा ही होगा, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। और ये वाली रंगोली बनाई थी। और ना ये जो मम्मा की फ़ोटो क्लिक हुई है ना, इसके पीछे एक स्टोरी है। एक्चुअली जिस होटल में हम रुके थे ना, तो हमने उन होटल का ओनर का फ़ोन नंबर हमने मांगा। तो उन्होंने, उनके होटल ओनर जो थे, उन्होंने ना एज अ क्लाइंट मम्मी की फ़ोटो ना उसमें क्लिक कर दी। उसमें नंबर भी फ़ोटो क्लिक के साथ क्लिक किया, बोला, और मम्मी के ही फ़ोन में, और बोला कि आपको तब याद रहेगा
कि आगे से क्योंकि आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे ना तो आपको याद आएगा कि मेरा फ़ोन नंबर इसमें क्या था, कभी भूलेंगे नहीं। और फिर ये हमारी नेक्स्ट डे की एक्चुअली फ़ोटो है। हम लोग भांडीर वन गए थे। भांडीर वन जो है वो राधा कृष्ण का विवाह स्थल है। वहाँ पे उनकी राधा और कृष्ण की शादी हुई थी। और ये मैंने ये दिखा है ना, राधा कृष्ण विवाह स्थल। ऐसा कहा जाता है राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई थी, बट एक्चुअली भांडीर वन में जो है ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण की शादी कराई थी। मेरी मम्मा की फ़ोटो क्लिक करी, सी इज़ लुकिंग सो क्यूट। और ये स्वाति है, बेचारी थक गई थी। और ये एक्चुअली ये जो वृक्ष है ये राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी हैं, ये उनका स्वरूप है। मैं आपको पिक्चर्स अभी यहाँ पूरी वीडियो में दिखाऊंगी, आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं वो राधा रानी की मांग भर रहे हैं। तो एक्चुअली राधा कृष्ण की शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था और विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण की शादी नहीं, बट भांडीर वन में आप जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और प्रॉपर एक वृक्ष है, प्रॉपर वो इनकी प्रतिमा है, वो उन्हीं का स्वरूप है वहाँ पे। और ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा भी है श्री जी का कन्यादान। यहाँ पे कन्यादान करते हैं लोग और लाडो बोलते हैं ना राधा रानी को, लाडो। तो यहाँ गुप्तदान श्री जी का कन्यादान करते हैं। तो देखिए राधा कृष्ण फोटो में आप देखेंगे मम्मा कन्यादान की कुछ दान करी थी। और फिर आप देखेंगे भांडीर वन, यहाँ पे अन्नदान गुप्तदान। और यहाँ पे लोग अपना श्रृंगार जो है वो लेते भी हैं, चढ़ाते हैं। देखिए देखो चूड़ियाँ जो हैं वो ले रहे हैं। तो ऐसा लोग करते हैं अपने लिए, सुहाग के लिए, लंबी उम्र के लिए। इट्स सो ब्यूटीफुल। और यहाँ राधा कृष्ण की आप देख सकते हैं गठबंधन आप देख रहे हैं, वो ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ब्रह्मा जी, राधा कृष्ण एंड आई ऑल्सो टायर नॉट हियर। तो ये राधा कृष्ण की शादी हुई थी, विवाह स्थल हुआ। और देखो उन्होंने शादी कराई है प्रॉपर। और ये राधा रानी इतनी सुंदर है इसमें। और ये वही पिक्चर है जहाँ राधा कृष्ण ब्रह्मा जी की है, जहाँ लोग अपना सुहाग लेते हैं। और ये वो वृक्ष है, ये वो वृक्ष है जहाँ राधा और कृष्ण जी का प्रतिमा स्वरूप है ये वृक्ष। तो उस रूप में है ये। और ये पिक्चर, ये आई थिंक ये वीडियो मुझे लगा दोबारा लगी है, बट दिस पार्टी की, हाँ ये वृक्ष है, ये वृक्ष है। ये उनके हाथ हैं राधा कृष्ण के, ऐसा। और यहाँ ना और पूरी उसमें परिक्रमा लगती है, जो जहाँ पे ये वृक्ष है उस वृक्ष की एक्चुअली परिक्रमा लगती है। तो ये हम स्वाति आगे आगे जो चल रही थी, ये हम परिक्रमा लगा रहे थे राधा कृष्ण जो इनका वृक्ष है। ये देखिए आप पिक्चर में आप पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे ये वीडियो में। ये हाथ है, ये एक राधा है और ये कृष्ण है एक्चुअली, और ब्रह्मा जी हैं। और यहाँ पे मम्मी एक्चुअली राधा रानी को चढ़ाने के लिए कमल का फूल ले रही थी। और ये मैंने एक बीच पे एक छोटी सी वीडियो बना ली वहाँ पर। और ये देखिए आप, ये उनकी अष्टसखियाँ हैं राधा रानी की, ये अष्टसखियाँ हैं राधा रानी की, देखिए। और ये मैंने एक छोटी सी अपनी वीडियो फिर से बना रही, बीच में मैं बना रही थी। और ये स्वाति कुछ सामान ले रही थी वहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे सामान थे, छोटे छोटे क्यूट से राधा कृष्ण के लिए वहाँ पर। तो वो, और ये मैं पिक्चर कुछ लगा दूँगी यहाँ पे। ये देखिए आप राधा कृष्ण की, आप अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए ये एक फ़ोटो है। और यहाँ पर एक ये प्राचीन मेन मंदिर, यहाँ पर ना ये कुआँ इसकी भी एक स्टोरी है। तो ये जो यहाँ पे जो कुआँ है, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। और ऐसा कहा जाता है जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो यहाँ पर स्नान करके अपने वस्त्रों को यहीं पे छोड़ दिया जाता है। तो जिनको बच्चे नहीं होते हैं तो ऐसा करने से राधा रानी राधा कृष्ण दे ब्लेस देम विद देयर चाइल्ड। सो बहुत इस कुंड में लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, ऐसा होता है, इसका आचमन किया जाता है। तो जिनको बेबीज़ नहीं होते हैं तो उनके लिए दिस इज़, यहाँ पे लोग स्नान करके अपने वस्त्र छोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। तो बहुत, मतलब अगर आप देखें हर चीज़ का सिग्निफिकेंस कितना और कितना एसेंस है हमारे यहाँ, कितना एसेंस है कि आप सुनते हो तो इतनी अमेजिंग स्टोरीज आपको देखने को मिलती है। और ये एक्चुअली एक मंदिर है जहाँ, ये बलराम जी का मंदिर है। बलराम जी कृष्ण जी के बड़े भाई दाऊ जी कहा जाता है। और ये मम्मा बैठी थी एक्चुअली यहाँ पर, बहुत ही फेमस कांजी वड़े मिलते हैं। और यहाँ पे मतलब राधा रानी को एज अ प्रसादी के रूप में कांजी वड़े दिए जाते हैं। तो और हम लोगों ने भी टेस्ट किए यहाँ पे। ये देखिए हम लोग खाने के लिए बैठे, तो मम्मा यहाँ पे बैठी हुई थी भोजन करने के लिए। और ये मैंने कुछ उनकी छोटी सी फ़ोटो क्लिक करी। वहाँ पे हर कोई भजन करता है। हाँ ये देखिए मम्मा बैठी है, शी लुकिंग सो क्यूट। फिर मैं बस में आ गई, थोड़ी थक गई थी। और देन आई क्लिक सम फ़ोटो, थोड़ा हम थक गए थे क्योंकि वहाँ पर समय हो गया था थोड़ा।
लेकिन एक्साइटमेंट बराबर थी, उतनी ही ज़्यादा थी। कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करी। उसके बाद हम लोग गए मानसरोवर। बहुत सुंदर, आप देखेंगे मानसरोवर की भी एक्चुअली एक स्टोरी है 2-3, और मेरे साथ भी मेरा भी एक छोटा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। और ये मानसरोवर मम्मी यहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे इंद्रीश जी महाराज जी का भजन चल रहा था। मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कॉपीराइट का वो आ जाएगा, वृंदावन मेरो वृंदावन। तो बहुत प्यारा भजन चल रहा था वहाँ पे एक्चुअली। मम्मी देखिए, आप देख सकती हैं, ये मम्मा डांस कर रही है, वृंदावन वृंदावन, ये उसी उसी भजन में कर रही है मम्मी डांस। हाँ, तो मम्मा देखो, मम्मा और आंटी दोनों सखियाँ उसी वो भजन बज रहा था इंद्रीश जी महाराज जी का, वृंदावन प्यारो वृंदावन, तो उन्हीं पे वो कर रहे हैं। तो ये जो मानसरोवर है, ये एक्चुअली जो आप सरोवर देख रहे हैं, ये कोई जल नहीं है, दीज आर एक्चुअली टीयर्स ऑफ राधा रानी। ये राधा रानी के आंसू हैं। उनके आंसू हैं। ये जो आप जल देख रहे हैं ना, ये मम्मा और आंटी थी, तो मुझे वहाँ से हाय करी थी। तो वो उस तरफ थी, वो सरोवर उनकी उस तरफ थी और मैं इस तरफ थी। तो ये एक्चुअली राधा रानी के आंसू हैं। दीज आर टीयर्स ऑफ राधा रानी। ये कोई पानी नहीं है। ये पूरा जो सरोवर है, मानसरोवर, जब राधा रानी मान करके गुस्सा होकर राधा कृष्ण जी से आ गई थी, सो ड्यूरिंग दैट सेपरेशन ऑफ कृष्ण जी, सो this complete kund is full with the tears of Radha Rani. So and what happened, I fall in this जब मैं आचमन कर रही थी इनका, then I fall in this सरोवर। और उसके बाद येस, एंड मैं आई फॉल इन दिस सरोवर, ये मम्मा और आंटी हैं। तो उसके बाद ये मैंने कुछ पिक्चर भी क्लिक की, एंड ड्यूरिंग इसके बाद एक्चुअली मैं इसमें गिर गई थी। सो एंड स्वाति सेव्ड मी ऑब्वियसली, एंड आई जस्ट कम्प्लीटली फॉल, और मेरा पैर एकदम से फिसल गया यहाँ पे और मैं गिर गई। एंड लेटर ऑन आई रियलाइज एंड दीज आर द टीयर्स ऑफ राधा रानी। सो आई फील दैट ओ दिस इज सच अ ब्लेसिंग ऑफ राधा रानी, दैट एक्चुअली शी मेक मी बाथ विद द टीयर्स ऑफ राधा रानी। सो आई फील ब्लेस समवेयर कि वाओ, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये मेरी मम्मा वापस वहाँ पे भजन चल रहा था, इंद्रीश जी महाराज जी का भजन जो है वो चल रहा था। और मैं एक पिक्चर क्लिक करूँगी वेयर आई वाज कम्प्लीटली वेट विद दिस। मैं पूरे उससे माई सूट वॉज कम्प्लीटली वेट विद द टीयर्स ऑफ मानसरोवर। तो ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मानसरोवर, एंड इमेजिन दिस इज कंप्लीट सरोवर, टीयर्स ऑफ राधा रानी। इमेजिन हाउ मच शी वुड हैव क्राइड बिकॉज ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण जी, एंड वो मान करके राधा रानी बैठ गई थी। और ये मैं और स्वाति जो है, ये कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे वहाँ पे। और मतलब वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर था, वेदर बड़ा प्यारा था, और माहौल तो ऑब्वियसली राधा रानी का था ही, बड़ा सुंदर था। ये पूरा इमेजिन, इतना बड़ा ये पूरा सरोवर है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पर और ये वहाँ पर एक संत आए, महात्मा आए थे, जहाँ पे सत्संग चल रहा था, तो हमें वो भी उनको देखने का भी मौका मिला। और ये देखो, दिस इज़ अ फोटो एंड आई कम्प्लीटली वेट इन इट। तो ये एक फ़ोटो मैंने अटैच की थी। उसके बाद ये वहीं पर ये मानसरोवर का ही, और ये मम्मा मुझे दिखा रही थी कि अनु ये जो वृक्ष है ये भी बहुत पुराना है। एक्चुअली निधिवन आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को वो सारी सखियाँ हैं, वो सारी वहाँ पे निकुंज कहा जाता है वहाँ, तो वहाँ पर भी आपको सेम ऐसे ही वृक्ष देखने को मिलेगा। तो मम्मी मुझे ये दिखा रही थी। उसके बाद हम हमारे स्वामी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, उनकी तटीय स्थान स्थल वहाँ पे गए। स्वामी श्री हरिदास जी का स्थल है, वहाँ पर हम गए उसके बाद दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे हमेशा सर ढक के जाया जाता है। मम्मी बता रही थी कि अभी हमेशा सर ढका रहता है, और प्रॉपर वहाँ पे एक्चुअली फ़ोन भी अलाउड नहीं है। ये मैं थोड़ा सा बीच में इन बिटवीन मैंने थोड़ी थोड़ी फ़ोटो बीच में डाल दी थी। फ़ोन भी अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो ये तटीय स्थान स्वामी श्री हरिदास जी, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था निधिवन में, तो ये उनका तटीय स्थान है। वहाँ पर हम दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं, स्वामी श्री हरिदास जी से। उसके बाद हम हमारे गुरु जी से मिलने के लिए गए, एंड फाइनली ये मेरी मम्मा आगे चले। फाइनली आई रीच द बस। मैं सबका वेट कर रही थी बस को चलने के लिए, कि अब हमारी बस, हम घर वापस जा रहे थे, एंड मैं वेट कर रही थी कि सब आ जाएंगे। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फाइनली राधे राधे। सो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, जो ब्लॉग था, आप ब्लॉग बोल लीजिए या कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस था, आपको कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आपको उसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, क्या अच्छा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मुझसे। जब आप विजिट किया तो आपको कैसा लगा इस पार्ट में, आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगी, एंड आपको कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं। यू कैन ऑल्सो मेंशन इन कमेंट सेक्शन में, आप बता सकते हैं। एंड हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और ऑफ कोर्स जो प्रेमानंद महाराज जी के हमने दर्शन किए, आप उनके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू so much. Keep sharing it, keep liking it, keep subscribing it. You can follow me on my Instagram channel.
थैंक यू सो मच। राधे राधे।